प्रदूषित हवा से दिल्ली की सांसें उखड़ने लगी है। दोस्तों, दिल्ली का AQI स्तर है वो 445 तक पहुंच गया है, जो अपने आप में बहुत ही खराब माना जाता है। और इसी प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने 5वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया है और 50% कामकाजी लोगों को वर्क फ्रॉम होम देने की नियम बनाया है। अब दिल्ली के इधर जब हम बात करें तो हरियाणा के 9 जिले बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जिलों में शामिल हो चुके हैं, जहां पे प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा पहुंच गया है। गुड़गांव की तो जब हम बात करते हैं तो 483 AQI स्तर पहुंच गया है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जब AQI स्तर की बात करते हैं तो 0 से 50 तक जो स्तर होता है वो सामान्य माना जाता है, और 400 से ऊपर जब स्तर पहुंच जाता है तो उसको फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला मान लिया जाता है। तो हरियाणा के 9 जिलों में बहुत ज्यादा स्तर बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बातें हैं। लेकिन इन सभी के बीच अब मंत्रियों की है वो आपस में बातें सही नहीं मिल रही हैं, एक दूसरे पे ब्लेम किए जा रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि केजरीवाल हमेशा हम पर ही निशाना साधते हुए कहते हैं कि आप ही पराली ज्यादा जलाते हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमें काम करने से रोका जा रहा है और चिट्ठी लिखकर हमारे साथ राजनीति की जा रही है। दूसरी ओर पंजाब के मंत्री हैं, उन्होंने इस बारे में अलग और राज्यों को, हरियाणा है, दिल्ली है, इन सब के बारे में भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हर जगह पराली जलाने को लेकर इस तरीके के माहौल बने हुए हैं। और दिल्ली के LG ने कहा है कि विनय सक्सेना ने कि अब की बार पंजाब में 19% ज्यादा पराली जलाई गई, जिससे ये प्रदूषण का कारण बना हुआ है। तो मंत्रियों के आपस में इस तरीके से बहस चल रही है। और दूसरी तरफ जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो अभी उस पर इस नियम पर फैसला आना बाकी है, जो 10 नवंबर को जो पीठ है वो सुनवाई करेगी कि पराली जलाने के ऊपर कानून बनाने के लिए और प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जाए, इस पर किस तरीके से काम किया जाए, ये सब चर्चाएं की जाएंगी। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, इसके नुकसान की, तो डाटा कहते हैं कि प्रदूषण के कारण हम भारतीयों की आयु लगभग 10 साल कम हो गई है। एक तरफ शिकागो यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च करके पता लगाया है कि अगर भारतीयों को शुद्ध हवा दी जाए तो हम 5 साल हमारी उम्र बढ़ जाएगी, और इस तरीके से हम अपनी साफ सुथरी अगर हवा का हम वहन करेंगे तो हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ चीन है, चीन ने अपने प्रदूषण में 31% कमी करके अपनी लोगों की उम्र 2 साल बढ़ा ली है। तो इस तरीके से प्रदूषण है हमारे शरीर पर, हमारे फेफड़ों पर नुकसान करता है और हमारी उम्र घटती जा रही है। तो ये सब चीजें हैं, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये है मिलकर काम करने का। तो जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की सरकार जिस तरीके से कार्य प्रणाली को दोष दे रही है, एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, वो सभी गलत है। मिलकर काम करेंगे तो शायद वे एक दूसरे का विकास कर पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इस जो प्रदूषण नाम की महामारी जो फैल रही है, इससे जल्दी ही निजात ले पाएंगे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, और ये वीडियो आपकी कैसी लगी, आपको ये जानकारी जो मैंने इस वीडियो में दी है ये कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके बताइए। कुछ टिप्स दे सकते हैं प्रदूषण को कम करने के, या फिर घरेलू नुस्खे कुछ बता सकते हैं जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।